खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा कलेक्ट्रेट में कोटेदारों का हल्ला बोल, सैकड़ों डीलरों का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन, योगी सरकार को भेजा मांग पत्र, 28 जनवरी से बड़े आंदोलन की चेतावनी। आपको बता दें, अमरोहा कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को कोटेदारों ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया शेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों राशन डीलर अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मांग पत्र सौंपा। डीलरों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी सिर्फ 90 रुपये प्रति कुंतल लाभांश दिया जा रहा है, जबकि कई अन्य राज्यों में यह राशि इससे कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हरियाणा में 200 रुपये प्रति कुंतल, गोवा में 220 रुपये प्रति कुंतल, केरल में 200 रुपये प्रति कुंतल और दिल्ली में 200 रुपये प्रति कुंतल दिया जाता है। वहीं गुजरात में कोटेदारों को 20,000 की मिनिमम इनकम गारंटी मिलती है। डीलरों ने सवाल उठाया कि जब अन्य राज्यों में, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, कोटेदारों को अधिक लाभांश मिल रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश में ही इतनी कम दर क्यों लागू है। एसोसिएशन ने मांग की कि या तो कमीशन 300 रुपये प्रति कुंतल किया जाए या 50,000 की मिनिमम इनकम गारंटी लागू की जाए। डीलरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 28 जनवरी से प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बताइए आपका शुभ नाम। सूरज सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष राशन यूनियन अमरोहा। आज आप कलेक्टर आए, क्या मामला है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी द्वारा एक ज्ञापन सौंपने आए हैं और प्रदेशों की भांति हमारे यहाँ सबसे कम यानी कमीशन है। हमारे यहाँ मात्र उत्तर प्रदेश में 90 रुपए कुंटल कमीशन है, जबकि अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाणा 200 रुपए प्रति कुंटल, गोवा में 220 रुपए कुंटल और केरल में 200 रुपए कुंटल और दिल्ली में 200 रुपए कुंटल, गुजरात में 2000 मतलब 20,000 मिनिमम इनकम गारंटी। यानी कि अगर 20,000 से कम कमीशन रह जाता है तो गुजरात सरकार देती है। तो हमारी मांग है, जब गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है और साहब गुजरात में तो पहले से ही है, तो सब जगह इनकी सरकार है, तो जब एक समान हमारा राशन कार्ड है, गुजरात का, राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, हमारे यूपी से राशन ले सकता है, तो जो कमीशन उनका है वो कमीशन हमको भी तो मिलना चाहिए। और हम हर काम में इनके सहयोग करते हैं। कोरोना काल में हमने ऐसे किया कि कोई अधिकारी जावे ना जावे, हमने कोरोना काल में हाथ से पकड़ पकड़ के लोगों के अंगूठे लगाए और हमने अपनी मौत की परवाह ना करके और गरीबों को राशन दिया। और हमारा यूपी का राशन वितरण इतना अच्छा रहा कि भारत सरकार ने हमारे योगी आदित्यनाथ जी को यानी कि वो किया कि भाई आपके यूपी में राशन वितरण बहुत अच्छा हुआ है, सम्मान किया उनका। तो जब और राज्यों में 200 रुपए 220 रुपए क्विंटल है तो हमारे यहाँ 90 रुपए क्यों है? 90 रुपए में क्या होता है? अब जैसे कि अभी हमारे वो हुआ तुम्हारे की आयुष्मान कार्ड है, उसमें बनवाने में हम लोगों का सहयोग रहा। किसान फार्म रजिस्ट्री है तो उसमें हमारा सब सहयोग रहा, सब डीलरों को लगाया जाता है। SIR का हुआ, वोटर संशोधन का 15 दिन उनका काम चला, कुछ काम नहीं हुआ। जब हमारे राशन डीलर उसमें जोड़े गए और उनको हुआ तो 15 दिन में हमारा जो है जहां 15% था वो सीधा 85% पे पहुंच गया। यानी हर काम हमसे लिया जाता है। जितनी बेकार होती है सरकार की वो हमारे राशन डीलरों से ली जाती है। उसके बावजूद भी हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे कम अगर राशन कमीशन है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है, बाकी और राज्यों में सब में है। जबकि जब ऐसा ही वितरण यहाँ है, ऐसा ही वहां है और जगह के मुकाबले हमारा वितरण अच्छा है, तो हमारे यहाँ तो 220 की बजाय 250 या 300 रुपए होना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से कि कम से कम हमारा जो है या तो 300 रुपए कुंटल कमीशन हो या फिर 50,000 रुपए मिनिमम गारंटी हो। किसी एक काम की जो भी बात हो सके वो हमें, और अगर ये काम हमारा नहीं होता है तो आने वाली 28 जनवरी से, इसलिए हम ज्ञापन देना आए हैं, आने वाली 28 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना होगा और फिर वितरण बंद किया जाएगा। यानी एक महीना पहले ही हम करें। और दूसरी चीज एक और है कि गरीब से गरीब आदमी जो है, हमारे डीलर जो है, मैं कहता हूँ 20% डीलर हमारे मालदार हो सकते हैं, लेकिन 80% डीलर हमारे भूमिहीन है, गरीब हैं, जिनका कोई साधन नहीं है। आयुष्मान कार्ड इनका भी बनना चाहिए और एक राशन कार्ड भी हमारे राशन डीलरों का बनना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दुर्घटना होती है उसका भी बीमा हमारे राशन डीलर का होना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। महीने से नहीं है, बाकी लोगों का 4 महीने से नहीं है। तो ये सब हमारी मांगे हैं
हम जो है अपना ये कह रहे हैं, हमारा कहने का कि अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई 2026 28 जनवरी 2026 अनिश्चितकालीन बना देंगे और फिर विधानसभा का घेराव भी करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।